जय हिंद। शशिकांत शर्मा चैनल में आपका स्वागत है। और आज का हमारा विषय है धन कैसे बढ़ाएं। धन बढ़ाने के दो तरीके हैं। एक तो आप दैनिक जीवन में जो कमाते हैं उससे आप जो है ईमानदारी और चरित्र के साथ जो है कमाएं तो आपकी धन में वृद्धि होती जाएगी। आप जो कमाते हैं वो तो खर्च होने वाली धन है, किंतु ईमानदारी और चरित्र ऐसा धन है जिसे आप जितना खर्च करेंगे वह उतना ही बढ़ता जाएगा और एक समय यह आपको इस स्थिति में ला देगा कि लोग आपको इस धन का स्वामी मानेंगे और कहेंगे कि अमुक व्यक्ति ईमानदारी में धनी था, चरित्र में धनी था। इस तरह से आपको लोग पहचानेंगे। ईमानदारी और चरित्र एक ऐसा धन है जिसे प्राप्त करके लोग संतुष्ट हो जाते हैं। आप जो कमाते हैं प्रतिदिन, यह संसार का कोई भी व्यक्ति जो कमाता है प्रतिदिन वह आज तक संतुष्ट नहीं हो पाया है। चाहे वह संसार का धनी से धनी क्यों न व्यक्ति हो, लेकिन आज तक वह संतुष्ट नहीं हो पाया है। अगर आप देखेंगे तो सबके पास धन का अभाव ही रहता है। कारण यह है कि आप जब कमा रहे थे तो आपने ये दो चीज़ों को किनारे रख दिया, ईमानदारी और चरित्र। किसी भी परिस्थिति के कारण आपने ईमानदारी या तो चरित्र दोनों में से किसी को खो दिया, तो ऐसी स्थिति में जो भी आप धन प्राप्त करेंगे वो आपको कभी भी संतुष्टि नहीं देगी। अगर आप ईमानदारी और चरित्र से धन प्राप्त कर लेते हैं तो निश्चित है आपका तो जीविकोपार्जन भी हो जाएगा, साथ ही यह आपको दूरगामी परिणाम भी देगा। अर्थात जो जीवित अवस्था में आप तो ईमानदारी और चरित्र के लिए जाने ही जाएंगे, और लेकिन आपके जितने भी जो है परिवार के गण हैं, सदस्य हैं, बच्चे हैं, वो सब भी इसी मूर्ति के नाम से जो है ये अर्थात ईमानदारी और चरित्र के नाम से ही जो है जाने जाएंगे, जिस कारण से उनका एक अपना समाज में एक चरित्र अर्थात जो है एक साख बनेगा जिसके कारण से उन्हें भविष्य में कभी भी किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होगी। अगर आप धन बढ़ाना चाहते हैं तो इन दो चीज़ों को बढ़ा दें, ईमानदारी और चरित्र। इसको उदाहरण देते हुए स्वामी जी बताते हैं कि हर व्यक्ति धन कमाता है, लेकिन अगर धन के साथ ये दो चीज़ कमा ले, ईमानदारी और चरित्र, तो वह उस तरह से धनी हो जाएगा कि संसार में उसके जैसा कोई भी धनी ना हो। और स्वामी जी कहते हैं कि सबको धन कमाना चाहिए। एक बार उनके शिष्य ने उनसे पूछा कि स्वामी जी, आप संत होकर धन कमाने की बात करते हैं। तब स्वामी जी ने इस बात का खुलासा किया था। उन्होंने बताया था एक कहानी के माध्यम से कि एक व्यापारी एक बार एक ऊँट खरीदने गया। ऊँट जब वह खरीदा तो ऊँट के नीचे हीरा दबा हुआ था। जैसे ही ऊँट की गादी को हटाया तो उसे हीरे की पोटली मिली। उसने हीरे की पोटली को देखा तो उसे मन में लगा कि हमने केवल ऊँट खरीदा है, हीरा नहीं। उसे वह हीरा उस विक्रेता को वापस कर देना चाहिए। वह व्यापारी तुरंत बाजार गया और उसने ऊँट के मालिक को कहा कि भाई, मैंने ऊँट खरीदा था लेकिन ऊँट के साथ उसमें हीरा था, यह हीरा आपका है। ऊँट के मालिक ने कहा कि भाई, ये तुम दो हीरा रख लो। तो उस व्यक्ति ने कहा, नहीं, मैंने दो हीरा पहले से ही रख लिया है। तब ऊँट के मालिक ने कहा, क्या आपने दो हीरा इससे पोटली से निकाल ली? वह तुरंत गिनने लगा, देखा कि हीरा पूरा है। उसने कहा, यहाँ तो हीरा पूरा है। तब व्यापारी ने कहा कि मैंने जीवन में बहुत सा धन कमाया है, लेकिन मैं अक्सर दो धन को हमेशा कमाकर अपने पास सुरक्षित रख लेता हूँ, और यह धन हीरे से भी कीमती है। यह मेरा धन है ईमानदारी का धन मेरा बहुत ही, और चरित्र का धन मेरा बहुत ही कीमती धन है, आपके हीरे से भी ज़्यादा। इसलिए मैं इससे संतुष्ट हूँ और मैं जीवन भर इसी से व्यापार व्यवसाय करता हूँ, और मैं अपने व्यापार व्यवसाय के साथ साथ इस
कर्तव्य समझकर इस धन को और बढ़ाते चला जाता हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि इस धन को मैं जितना खर्च करता हूँ वह दिन व दिन उतना ही मुझे उसका लाभ देती है। और आज मुझे इस धन के कारण इतना सा अपने आप में संतुष्टि प्राप्त होती है कि मैं जो भी कार्य कर रहा हूँ वह बहुत ही अच्छा है और भविष्य में यह हमें और अधिक लाभ देगा। इस प्रकार से व्यापारी का यह कथन सुनकर वह व्यक्ति भी सोच में पड़ गया। उसने कहा कि हमें भी ऐसा करना चाहिए।